Right, guys, you want to start up? Start कर लो. ओके चलो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अपनी. Maulik sir, do you want to address everyone abhi or you'll do it at the end? I'll do it later. Okay. ओके We will do that later. ठीक है? Yeah. Guys, unmute yourself. And you'll ask your doubts in the chat box, but if we have any questions, you'll answer them. Unmute करके chat box. अगर मैं बीच में कुछ पूछूंगा तो तुम माइक में बोलोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी डाउट आता है बीच में तो तुम चैट में लिखोगे. श्रीश हमारा डाउट मास्टर है, वो हैंडल कर लेगा. क्योंकि आज हमें बीच में थोड़े वो नहीं चाहिए, इंटरप्शन नहीं चाहिए, हमें टॉपिक कवर करने हैं काफी. ठीक, तो सबसे पहली चीज ऐशानी. Just a minute. Also, अभी जो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, I really recommend you all to make some notes. जो नहीं बना रहे थे, जो बना रहे थे well and good, जो नहीं बना रहे थे इसका syntax and all के लिए make notes and ध्यान से सुनना जो भी होगा. कुछ ना आए, put it in the chat box, post it in the WhatsApp group. Do ask any doubts if you have in these topics. Okay, Dave, you can start. Thank you. चलो, फिर हमने लास्ट टाइम बात करी थी किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की. हमारे पास था लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, मतलब बहुत कम फोकस करेंगे चीज पे क्योंकि हम कवर कर लेंगे इसको बाद में. बट एक कैटेगरी है ऑपरेटर्स की जिनको बोलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक, तो उनमें हमारे पास हैं 3 टाइप के, बेसिकली एंड, और एंड नॉट. हमने 12th में पढ़े हैं लॉजिक गेट्स फिजिक्स में, वही चीज है, बस सेम चीज है. यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है वही वाला. इनके सिंबल होते हैं 2 बार एम्परसेंड, और के लिए 2 बार डंडे होते हैं एंटर की के ऊपर जो लिखे होते हैं, देख लेना कीबोर्ड में अपने. नॉट के लिए होता है एक्सक्लेमेशन मार्क. अब फिजिक्स में जैसा हमने पढ़ा है ना, जिनकी ट्रुथ टेबल होती है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होने वाली है. एंड में क्या होगा कि मान लो हमारे पास इनपुट है ए बी, और मैं लिखता हूँ ए एंड बी, और अगर मेरे पास आ रही है इनपुट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो एंड में आंसर 1 कब आता है? जब दोनों इनपुट सेम हो. ठीक है, बाकी सब में 0. अब मेरे को फटाफट और का बताओ. इस तरह से ए है बी है, मैं कर रहा हूँ ए और बी, 0 0 0 1, जब कोई भी 1 होगा, एंड जब कोई भी 1 होगा आंसर 1 आएगा. बहुत बढ़िया. ठीक है, अब नॉट में क्या होता है? नॉट में सिर्फ इनपुट ए की होती है मेरे पास. नॉट में मेरे पास ए है, और अगर मैं लिखता हूँ ए का नॉट, तो 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा. बहुत सिंपल चीज है. अगर हम प्रोग्रामिंग बात करें तो मतलब 0 यहाँ पे फॉल्स है, 1 मतलब ट्रू है. बहुत सिंपल चीज, इसका हमें इतना डिस्कस करना है, इसके बाद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कुछ भी. ठीक, इसमें कोई डाउट है किसी को? चैट में लिख देना अगर किसी को है, बोलना मैं. ठीक, चलो ये कर लिया. ये डिस्कस करने के बाद लॉजिक, हमें सिंबल याद रखना है कि सिंबल ये वाला होता है. कंफ्यूज मत होना इनसे. अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ एक बार एम्परसेंड लिखता हूँ तो वो होता है बिटवाइज एंड. अगर मैं सिर्फ एक बार ही लाइन लिखता हूँ तो ये है बिटवाइज और नॉट में बिटवाइज और में ये वाला ऑपरेटर होता है. ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल बस ये चीज है. ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास आ गई इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एंड हम डिस्कस करेंगे बाद में स्विच स्टेटमेंट्स. ठीक, पहले डिस्कस करने हैं इफ एल्स वाली. अब ऐसा होता है जब हम कोड लिख रहे हैं ना अपना पूरे प्रोग्राम में, हमने मेन फंक्शन बना लिया, एंड मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड लिख रहे हैं. मान लो ने बहुत सारी लाइन लिख दी है. ठीक है, अब मुझे कुछ कंडीशन चाहिए कि ये 2 पर्टिकुलर लाइन सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो, वरना ये चीज एग्जीक्यूट ना हो. तो यहाँ पे मैं कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट दे दूंगा कि यार अगर मेरे पास कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो फॉल्स होती है तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी. तो इस तरह का कुछ ऑपरेशन करने के लिए ना हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट्स. ठीक है, तुमने अब तक क्लास में देख लिया होगा जब हम बनवाते हैं एल्गोरिदम, तो कुछ इस तरह का फ्लो बनवाते हैं कि हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद कुछ कंडीशन आई, कंडीशन के बाद हमने वो इवैल्यूएट करी, तो यस के बाद ये चीज एग्जीक्यूट हो गई, और अगर नो है तो ये चीज एग्जीक्यूट हो गई, बाद में प्रोग्राम एंड हो गया. ऐसा कुछ होता है. ठीक है, ये देखा होगा हम फ्लो. तो वो फ्लो डिपेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स. तो मान लो मैंने बोल दिया कि इफ, और ब्रैकेट में कुछ दे दिया मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिए, और कोड लिख दिया. मान लो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ लिख दी, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख दी, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख दी. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना बीच में, ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब मेरी इसके अंदर कंडीशन जो दी है मैंने वो ट्रू होगी. अब कंडीशन किस तरह से
इन सब का आंसर क्या आता था, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इफ के अंदर भी एक बूलियन एक्सप्रेशन आनी चाहिए, मतलब जिसका आंसर बूलियन वैल्यू होनी चाहिए, आइदर ट्रू या फॉल्स, इनमें से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सप्रेशन रखेंगे जिसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में मिल जाए, ठीक। तो अगर मैंने लिखा है इफ 5 इज लेस देन 100, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट दे दी है कि printf समथिंग, तो ये printf तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और 5 लेस देन 100 है तो ट्रू है ये। तो सिंपल स्टेटमेंट देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा int a इज इक्वल टू 2 और int b इज इक्वल टू 2, एंड मैं लिख रहा हूँ इफ a इज इक्वल टू b, तो मैं लिख रहा हूँ printf समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं printf नो, और यहाँ पे लिख रहा हूँ printf yes, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, yes आना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि इसकी वैल्यू मैंने कर दी 3, तो अब की बार ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस लिखे नहीं यहाँ पे। अब अगर मैं क्या करूं, इफ स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस लिखता हूं, तो अंदर मैं कितनी भी स्टेटमेंट लिख लूं, मान लो मैंने 6 लाइन लिख दी, वो 6 की 6 एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। बट अगर मैंने लिखा है इफ और कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखे, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे कुछ भी, तो अगर मैं यहाँ पे 2-3 बार लिख देता हूँ ना कुछ भी, तो जो पहली स्टेटमेंट होगी इसके बाद सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगी, ये चीज इसके अंदर नहीं आएगी। बहुत सिंपल लॉजिक है इस चीज का। जब हम कोड देख लेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड आएगा हमारे पास कि इफ है एंड कुछ स्टेटमेंट है। अब मैंने बोल दिया कि अगर ये कंडीशन नहीं होती है तब मुझे कुछ और करना है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एल्स एंड यहाँ पे अपना वो दे दूंगा, बाकी स्टेटमेंट तो मुझे चाहिए जब वो चीज मेरी फॉल्स हो जाए, ठीक। तो अगर मैं लिख रहा हूँ इफ a ग्रेटर देन b, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, मतलब मैं लिख रहा हूँ a इज ग्रेटर, ठीक है। मतलब प्रिंट स्टेटमेंट देख लेना अपने आप जैसी भी होती है। और अगर नहीं है तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि प्रिंट b इज ग्रेटर। तो यहाँ पे ना कंडीशन चेक आ गया हमारे पास कि अगर a बड़ा है तो ये चीज कर दो, और अगर नहीं है वो, अगर वो बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली उसका उल्टा ट्रू होना चाहिए, तो b इज ग्रेटर, वो मैंने कर दिया, ठीक है। एंड इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, इसमें एक कंडीशन आती है इफ एल्स इफ वाली, कि मैंने करा इफ कुछ स्टेटमेंट दी, फिर मैंने लिखा एल्स इफ और कुछ स्टेटमेंट दी, फिर और लिखा एल्स इफ कुछ स्टेटमेंट दे दी, फिर से लास्ट में कर दिया एल्स, ठीक है। अब इसका फ्लो क्या होगा एग्जीक्यूट होने का, पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये चेक करी मैंने, अगर ये चेक हो जाएगी मतलब सच ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। बट अगर ये चीज नहीं होती है तो वो आएगा सीधा इस पे, आगे नहीं बढ़ेगा, पहले इसको चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये भी नहीं है तो फिर इस पे चेक करेगा, ये भी नहीं है तो लास्ट में एल्स वाली चीज हो जाएगी एग्जीक्यूट। तो ये सिर्फ हमारे पास फ्लो है बताने के लिए, पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, और इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो एल्स कर दो, ठीक है। एंड आई गेस इतना ही है। इसका कोड देख लेते हैं एक बार। रिदम, हेलो गाइस। हेलो रिदम। हाँ यार, ये आपको कोड दिखा देगा भाई इसका। हेलो गाइस, कैसे हो यार सब? बढ़िया। बोरिंग लग रहा है सेशन या मजा आ रहा है? सर बीच में से थोड़ी वॉइस लैग हो रही है। अच्छा यार, वॉइस लैग किसकी हो रही है? मेरी हो रही है, रिदम की हो रही है? सर आपकी भी हो रही थी और अभी रिदम सर की भी हो रही है। कुणाल इट्स योर इंटरनेट प्रॉब्लम। शायद तुम्हारी लैग हो रहा है। या सर मैं को दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ ठीक है, आ जाओ यार। कर ले। हाँ तो मैं कहाँ पे था? हाँ तो सो आई एम रिदम गोदा फ्रॉम सेकेंड ईयर CSC एंड करंटली आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है तो यू कैन आस्क मी लेटर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। तो मैं मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट। सबको दिख रहा है? कोड ब्लॉक्स दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब देखो, जैसे तुम्हारे देव सर ने अभी तक बता दिया, जब भी हमारे पास कोई भी कंडीशन होती है ना, 2 कंडीशन दे रखी है हमारे पास, तो जब भी हमें उस कंडीशन में से एक चूज करनी पड़ती है तब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या कंट्रोल स्टेटमेंट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सब आ जाएगा, हैश इंक्लूड, ये सब जो तुम करते हो, ठीक है। उसके बाद अब मेरे साथ साथ कोड करते जाना यार, ठीक है।
लिखते जाना, जिसके पास कंप्यूटर है, वरना कॉपी पेन पे कर लेना, ठीक है। तो मैं कोड दिखाता हूँ तुम्हें, पहले लिख लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो यार, अब सबसे पहले एक बात बता दूं कि है ना, मेन से स्टार्ट होगा कोड और लाइन बाय लाइन चलता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यू असाइन कर दी, a इक्वल टू 5, उसके बाद लाइन बाय लाइन ये 3 प्रिंटफ चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अपना इधर आएगा। अब देखो, जब मैंने पहले a इक्वल टू 5 किया था ना, इसका मतलब क्या है कि मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर a की वैल्यू 5 है, ठीक है। और जब अपना स्टेटमेंट इधर आएगा ना, इफ a इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर से पूछ रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर मेरे को बता कि a की वैल्यू 5 है क्या, ठीक है। ऊपर मैं बता रहा था, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो भाई कंप्यूटर ने सोचा कि हाँ सर ने पहले बताया था a 5 है, तो मेरे को एक्सेस दे देगा वो इफ के अंदर जाने की, ठीक है। a इक्वल टू 5 ट्रू होते ही मैं इफ के अंदर चले जाऊंगा, और इफ के अंदर जाते ही ये चीज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब फटाफट मेरे को बताओ क्या क्या आउटपुट, क्या क्या प्रिंट होगा। सर सारा ही हो जाएगा, सारा, ठीक है। जितने भी प्रिंट एफ लिखे हुए हैं ना, सारा प्रिंट हो जाएगा। करके देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। मैंने नेक्स्ट लाइन नहीं किया, इसलिए एक ही लाइन में आ गया है सारा, ठीक है। \n करूंगा तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी इधर। अभी नेक्स्ट लाइन लगा देता हूँ फटाफट, ठीक है। अब इधर ना मैं कर देता हूँ a इक्वल टू 6, ठीक है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा। सर ऊपर के 3 प्रिंटर, ठीक है, वेरी गुड, कूल, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास अभी तो ये इतना था मेरे पास कि इफ स्टेटमेंट की भाई कोई चीज ट्रू हो रही है तो क्या प्रिंट कराना है, ये मैंने कंप्यूटर को बता दिया था, ठीक है। अब मान लो कोई चीज फॉल्स हो रही है, मेरे को ऐसा कराना है कि अगर a 5 नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे को कुछ प्रिंट कराना है कि अगर a 5 नहीं है, तो फिर वो कैसे करूंगा मैं इधर एल्स लिख दूंगा, ठीक है। इधर एल्स लिख के फिर मैं लिख दूंगा printf, ठीक है। आया ना बोलते जाओ यार, ताकि पता बढ़ता रहे, सुन रहे हो तुम? यस सर। ठीक है, तो इसको रन कराएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अब a की वैल्यू जो थी वो 6 थी, ठीक है। तो a की वैल्यू जब 5, देखो होता क्या है, जब a की वैल्यू 6 थी ना, तो इफ पे जब आया ना कंप्यूटर, तो उसने फिर पूछा, मैंने पूछा कंप्यूटर से भाई कि मेरे को बता a की वैल्यू 5 है क्या, उसने मेरे को मना कर दिया, ठीक है। तो मेरा कोड सीधा एल्स पे जंप कर जाएगा, ठीक है। और जो एल्स के अंदर वाली चीज होगी कि भाई a 5 नहीं है, तो उसके अलावा जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा कोड में, ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब अभी तक तो 2 कंडीशन थी कि a 5 है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इधर मैं इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन लगा सकता हूँ, लेस देन लगा सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 3 कंडीशन है, अभी तक तो मेरे पास 2 कंडीशन थी कि a 5 है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन मेरे को अलग अलग चीज प्रिंट करानी है। जैसे कि a 5 है तो कुछ और प्रिंट कराना है, a 5 से बड़ा है तो कुछ और प्रिंट कराना है, वरना छोटा है तो कुछ और प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इधर मैं एल्स इफ कर दूंगा, देखते जाना कोड, ठीक है। ठीक है, अब बताओ क्या प्रिंट होगा। हेलो, Value of a is greater than 5. Greater than 5. ठीक है, गुड। ये हटा देते हैं, ये समथिंग बकवास, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब देखो ये सब हो गया। अब एक चीज आ जाती है कि भाई मेरे पास एक कंडीशन मेरे पास 2 कंडीशन है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जब दूसरी वाली कंडीशन जो हो ना, वो तभी ट्रू हो जब पहली वाली कंडीशन
ट्रू है, मतलब दूसरी वाली कंडीशन पे चेक तभी लगे जब पहली वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इसमें हम नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेस्टेड मतलब कि एक के अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। तो जैसे कि देखते जाओ भाई कोड, ठीक है। ठीक है। अब इस वाले में जब मेरे पास दो कंडीशन है, ठीक है, कि एक मेरे को ए के लिए चेक करना है और अगर ए ट्रू है तो ही वो बी के लिए चेक करेगा, वरना बी तक कोड पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, तो इसको रन पहले बताओ इसमें क्या आएगा, क्या क्या प्रिंट होना चाहिए अगर ये है कंडीशन। Value of A6 and value of B7. Value of A6 and value of B is not 7. नहीं, वैल्यू ऑफ बी इज नॉट 7 नहीं होगा, वैल्यू ऑफ बी इज 7। दोनों की वैल्यू ए और बी की दोनों की 6 और 7 कह रखी ना मैंने। देख लेते हैं, एक मिनट रुको, नेक्स्ट लाइन लगा दूं यार, इधर नेक्स्ट लाइन का पंगा रहता है बड़ा। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ ए 6, वैल्यू ऑफ बी 7, ठीक है। अब है ना, ए की वैल्यू में कर देता हूं 8, ठीक है। अब सिर्फ आया देखो वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 6, ठीक है। बी वाले पे इसने चेक ही नहीं किया। बी वाले पे क्यों नहीं चेक करा? क्योंकि ए जो है वो ट्रू नहीं था। अगर ए ट्रू होता ना तो ये अपना कोड इसको एक्सेस देता ये अंदर जाने के लिए, ठीक है। इधर अंदर जाने के लिए एक्सेस नहीं मिली इसको, क्योंकि ए की वैल्यू जो थी वो 8 थी, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे नेस्टेड इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या रह गया? हाँ, अब एक चीज और देख लेते हैं। वो दिखा दे, कर्ली ब्रेस का पंगा हो रहा है लोगों से। हाँ, इनको दिक्कत हो रही है कर्ली ब्रेस समझने में कब कब। हाँ अच्छा, एक वो दिखा देते हैं, हर एक मिनट। अरे ठीक है, ये नॉट वाला देख लो भाई। नॉट वाला ऐसे लगता है नॉट इक्वल टू अगर करना हो तो, ठीक है। अब देखो, जब मैंने इधर नॉट इक्वल टू 8 लिख रखा है ना, और मैंने कर्ली ब्रेसेस भी नहीं लगा रखे, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखे मतलब कि क्या है कि अगर कोड इफ के अंदर जाएगा भी ना तो एक ही लाइन प्रिंट होगी बस, उसके बाद कोड अपने आप इफ के बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने इधर इक्वल टू कर रखा है तब तो भाई दोनों प्रिंट होंगे, ठीक है। अपने दोनों प्रिंट हो गए, वैल्यू ऑफ ए इज 8 और समथिंग, दोनों प्रिंट हो गया, ठीक है। दोनों क्यों प्रिंट हो गए? कि भाई इफ के अंदर कोड गया मेरा, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू 8 है तो इफ के अंदर जाएगा, पहली लाइन प्रिंट होगी और फिर इफ के बाहर निकल जाएगा कोड, ठीक है। इफ के बाहर निकल के ये सेकंड चीज प्रिंट करा देगा। पर अगर अब जब मैं इधर नॉट इक्वल टू 8 लिखूंगा ना, तो नॉट इक्वल टू 8 में क्या होगा कि अगर देखो इधर कर्ली ब्रेसेस लगे होते ना और दोनों प्रिंट एफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते, तब तो दोनों ही चीज प्रिंट नहीं होती, ठीक है।
पर अब अपन को ये चेक करना है कि प्रिंट एफ समथिंग जो है वो कर्ली ब्रेसेस के मतलब इफ के बाहर है, प्रिंट एफ समथिंग, ठीक है। वो इफ के बाहर कैसे है, वो ऐसे है कि जब मैं कोड रन करूंगा, ठीक है, तो सिर्फ समथिंग प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 8 जो है वो इसके अंदर जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर दोनों चीजें इफ के अंदर होती तो दोनों ही प्रिंट नहीं होती, पर सिर्फ एक ही चीज इफ के अंदर है, दूसरी इफ के बाहर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखे तो सिर्फ एक लाइन बराबर ही इफ के अंदर होता है, बाकी इफ के बाहर होता है सारा कोड। समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देवत्यागी अब तुम्हें आगे का बताएंगे। हाँ स्क्रीन प्रेजेंट कर दे एक बार। हाँ ओके देखो, इफ का टॉपिक इतना ही था समझने का। अब इसमें ना चीज ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन हम देंगे असाइनमेंट में आज अच्छे, तो उनको प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें अब डिस्कस करनी है, जिस पे मैं थोड़ा टाइम फोकस करना चाहूंगा। अब डिस्कस करने वाले हम स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक। ओके, तो स्विच में क्या होता है, स्विच भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो भी हमारे पास कुछ कंडीशन चेक करने के लिए यूज होती है और सिलेक्टिवली कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है, ठीक। तो इसका सिंटैक्स कुछ देख लेते हैं। सिंटैक्स ऐसा होता है इसका, मैं लिखूंगा स्विच, फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ एक एक्सप्रेशन आएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, एंड ये इसका ब्लॉक आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर लिखूंगा मैं केस, यहाँ पे लिखूंगा कुछ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट 1, ठीक है, फिर केस कांस्टेंट 2, ऐसा कुछ चेक करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आएंगी, तो ऐसे चलेगा ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन है वो चेक होगी। अब उसकी वैल्यू जो भी निकल के आती है, जैसे लिखा है मैंने स्विच ए, ठीक है, मैंने ए लिखा है और मैंने डिक्लेयर कर रखा है इंट a इज इक्वल टू 2, ठीक। और मैंने ऐसा लिखा है कि केस 1 एंड फिर लिखा है केस 2, ठीक है। अब मैं जो भी स्टेटमेंट कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूट तब होंगी जब वैल्यू मैच कर जाएगी। मान लो a की वैल्यू 2 है या मैंने स्विच लगाया a पे, तो केस 2 वाला एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू इनसे कंपेयर करता है वो अपने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, ठीक। तो इसका मतलब यही है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक कुछ डिटेल्स हैं वो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो मैंने लिखा है केस 1 एंड कुछ स्टेटमेंट लिखी है, मान लो मैंने प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ मुझे लिखना होगा ब्रेक का क्या मतलब है अभी देख लेंगे, पूरा सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। केस 2, सिमिलरली यहाँ मैंने कुछ और प्रिंट करा है एंड प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफॉल्ट के अंदर मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, ब्रेक लिख दिया और पूरा अपना मैंने बंद कर दिया स्विच का ब्लॉक, ठीक। तो इसमें होगा क्या कि मान लो मैंने स्विच लगाया है ए पे, अगर ए की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे मान लो 1 लिखा है इसके अंदर, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। बट अगर ना 1 है ना 2 है तो कंट्रोल जाएगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे। डिफॉल्ट उन केस को हैंडल करता है जब एक भी केस मैच नहीं करता है। हमारे पास था ना इफ एल्स में, एल्स कंडीशन थी लास्ट में आती थी। एल्स होता है कि जब तक हमारी कोई भी इफ कंडीशन या फिर एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो डिफॉल्ट यहाँ पे सिमिलरली वही काम करता है। डिफॉल्ट देखता है कि अगर इनमें से एक भी केस मैच नहीं करा है तो लास्ट में इन चीजों को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये चीज लिखना ऑप्शनल है हमारे पास, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं होता। बट अगर ये एरर तब हमें दे देगा जब हमारे पास हमने कोई केस मैच नहीं करेगा, मतलब कुछ दिक्कत कर देगा अगर हमारे पास कोई केस मैच भी नहीं करा और हमने डिफॉल्ट केस हैंडल भी नहीं करा, ठीक। तो अब यहाँ ब्रेक का क्या मतलब है, तो चीज ये है कि अगर मैंने लिखी है केस 1 एंड मैंने यहाँ पे लिखा है printf 1 और मैंने यहाँ ब्रेक नहीं दिया, मैं लिखता हूँ केस 2 में लिखा है printf और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया 2, ठीक। और तो क्या होगा, मान लो अगर इसकी वैल्यू a की वैल्यू 1 होती है, a की वैल्यू 1 होती है तो केस 1 ट्रू हो जाएगा। केस 1 में वो printf कर देगा 1, बट मैंने ब्रेक नहीं दिया यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट होना रुकेगा नहीं। अब इस स्टेटमेंट, इस कंडीशन को बोलते हैं हम फॉल थ्रू। फॉल थ्रू में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन मैच हो गई, एक केस चल गया हमारे पास और उसके बाद उसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो उसके आगे जितने भी केसेस होंगे वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब तक जब तक उसको एक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती है। अगर मैंने लिखा है केस
3 उसके अंदर मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, केस 4 लिखा है उसके अंदर कुछ प्रिंट कर दिया, मैंने केस 4 में लगा दिया ब्रेक, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक के सारे केस एग्जीक्यूट चल जाएंगे क्योंकि केस में मैच हुआ था और उसके बाद उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिली थी। तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी होगा, और केस 4 भी एग्जीक्यूट होगा। जब उसे ब्रेक मिल जाएगा वो ब्रेक पे आके रुक जाएगा, ठीक। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का, हमारे टीम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, स्विच स्टेटमेंट लिखी हुई है एंड उसमें पूरा लिखा हुआ है केस 1 के आगे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, केस 2 के आगे लिखी हुई है, ब्रेक स्टेटमेंट किसी में नहीं था। तो बच्चों ने इसमें गलती क्या करी थी, सब उन्होंने खाली जो केस मैच करा उसका आंसर लिख के आउटपुट लिख के आ गए थे, बट उसमें केस ध्यान रखना होता है कि हमें कि सारे एग्जीक्यूट करेंगे जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती है, ठीक। ओके, डिस्कस कर लिया हमने। एंड कुछ और चीजें देख लेते हैं कि केस के आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं। केस हमने बोला था कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट में क्या क्या सकता है, मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू। और इसके अंदर एक हमारे पास कुछ वो होती है, मतलब क्लास होती है कैरेक्टर्स की, जो कैरेक्टर हम मानते हैं कि वो भी इंटीग्रल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उनकी एस का वैल्यू होती है कुछ -27 से लेकर और 128 से लेकर 127 तक वैल्यू होती है कैरेक्टर्स की, तो उनको भी हम काउंट कर लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू के अंदर ही, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ केस और मैंने कैरेक्टर दे दिया प्लस और मैंने स्विच लगाया कैरेक्टर पे, तो वो उसको भी कंपेयर कर लेगा। मैंने अगर इंटीजर दे दिया, मैंने लिखा है केस 100, तो उसको भी कंपेयर कर लेगा क्योंकि ये भी इंटीजर है। बट अगर मैं लिखता हूँ केस 1.0 तो उसको मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट वैल्यू आ गई और फ्लोट वैल्यू यहाँ पे अलाउड नहीं है। केस के अंदर तुम सिर्फ इंटीग्रल टाइप की वैल्यू ला सकते हो एंड इंटीग्रल के अंदर मेरा मतलब है कैरेक्टर भी आ सकते हैं, ठीक है। बस ये नोट करने की बात थी। एंड अब ना क्वेश्चन इस तरह का भी आएगा तुम्हारे पास कि तुम्हें कोड दिया होगा इफ एल्स का और तुम्हें उसको सेम लॉजिक को लिखना है स्विच में या फिर वाइस वर्सा। तुम्हें स्विच का कोड दे दिया और तुम्हें कन्वर्ट करना है वाइस में, इफ में। तो इस तरह क्वेश्चन डालने वाले हम असाइनमेंट में, तो इसलिए स्विच का कोड कैसे लिखते हैं वो ध्यान से समझना अभी। एंड 2 कंट्रोल स्टेटमेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो स्विच इतना ही था, इसमें डाउट हो तो पूछ लो अभी, वरना मैं उसको हैंड ओवर कर रहा हूँ रिदम को, अभी वो कोड दिखाएगा। सर एक बार फिर से बता दो। कौन था वाला? स्विच वाला पूरा जी। सिंटैक्स देख लिया था मैंने, लिखा स्विच के अंदर कोई एक्सप्रेशन के बाद मेरा स्विच का ब्लॉक आ गया, ब्लॉक के बाद मैं कुछ दे रहा हूँ केसेस, केस समथिंग, ठीक है। एंड कोलन यहाँ पे लगा रहा हूँ, कोलन के बाद मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर वैल्यू है माइनस, मतलब मैंने कैरेक्टर दे रखा है ये वाला माइनस वाला, ठीक है। अब मैंने लगाया है स्विच एंड दे दिया सी और मैं मैच कर रहा हूँ इनकी कैरेक्टर को। मैं लिख रहा हूँ केस है मेरे पास पहला जो कि कंपेयर करूंगा इस वाले ऑपरेटर से, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला है तो मेरे पास 2 वेरिएबल ही मान लो इंट ए बी, इनकी कुछ वैल्यूज हैं 1 2, ठीक है। अगर मेरे पास केस प्लस वाला आता है तो मैं कर रहा हूँ कि एक और वेरिएबल ले रहा हूँ इंट वाला रेस, ठीक है। तो अगर मेरे पास प्लस आता है तो मैं लिख रहा हूँ रेस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। लिख रहा हूँ ब्रेक। अब मेरे पास अगला केस चेक कर रहा हूं मैं, केस माइनस, अगर ये कंडीशन है तो मैं कर रहा हूँ रेस इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड कर रहा हूँ ब्रेक। सिमिलरली मैं उसके लिए एक और लिख दूंगा, डिफॉल्ट के लिए लिख दूंगा कि इनवैलिड ऑपरेटर कुछ भी। तो इसमें होगा क्या कि कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो वैल्यू कंपेयर होगी, मतलब वो वैल्यू यहाँ पे चेक करेगा कि मुझे पता लग जाएगा स्विच के अंदर मेरे को इस पे चेक लगाना है, ठीक है। अब कंपेयर किससे करेगा? जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं केस के अंदर, ठीक है। केस के अंदर दे रखा है मैंने प्लस वाला ऑपरेटर और यहाँ दे रखा है मैंने माइनस वाला ऑपरेटर, मतलब कैरेक्टर दे रखा है इनका। तो कंपेयर करेगा क्या C इज इक्वल टू प्लस हो रहा है क्या, और यहाँ पे चेक करेगा क्या C इज इक्वल टू माइनस कैरेक्टर आ रहा है क्या मेरे पास। तो इनमें से जो भी कंडीशन मैच हो जाएगी उसके आगे जितनी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो चल जाएंगी, बाकी नहीं चलेंगी, ठीक है। इतना था स्विच स्टेटमेंट। सिमिलरली इसको हम इफ में कर सकते हैं कि इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू प्लस, तब उसके बाद में जो स्टेटमेंट लिखूंगा इफ के अंदर आ जाएंगी। मैं करूंगा एल्स इफ C इक्वल टू माइनस, फिर ये ले दूंगा एल्स इफ के अंदर, सेम चीज चलेगी एल्स इफ में भी। ओके चल रिदम इसका कोड डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। हाँ ठीक है, तो कोड देख लेते हैं यार गाइस फटाफट से। एक से रुक जाएगा। हाँ मौलिक सर, ओके मौलिक सर आप हो गए? हाँ मैं हूँ। चलो अच्छा, एक बार बिफोर यू गो ऑन द कोड ना, मेरे को 2-3 चीजें कंफर्म करनी थी। क्या इनको समझ में आई? फर्स्ट ईयर जिंदा हो सब लोग?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। मैं ना थोड़ा रिवीजन, मैं तुम लोग से थोड़ा क्वेश्चनिंग करना आया हूँ कि इतना सब सीख रहे हो, इतना सभी लोग मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को रिटेन कितना हो रहा है, ठीक है? So I'll show you my screen right now and we'll do something छोटा सा code. My entire screen, right? Alright, can you see my screen right now? First, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. good. Yes, sir. So ठीक है. So what I've opened is called Sublime Text. That is not your answer. ठीक है? Okay. Wait. कोड दिख रहा है सबको? क्या क्या लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very nice, good. Spelling correct कर दिया. तो कौन फर्स्ट है मेरे को बताएगा कि ये जो रिटर्न 0 लिखा है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सर आफ्टर प्रोग्राम एंड करने के रुक जाओ, क्लियर कर देता हूँ। कोई कुणाल वर्मा, you tell यस me. सर। सर प्रोग्राम लिखने के बाद रिटर्न 0 लगाया तो नेक्स्ट मतलब मेमोरी को क्लियर कर देता है वहां से कि टर्मिनेट हो गया है वो। मेमोरी को क्लियर कर देता है, ठीक है। एनी एल्स, एनी अदर आंसर? सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। सर जब कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है तो उसके बाद ये 0 रिटर्न करता है। ओके, और कुछ? सर ये रिटर्न 0 अपन इसको कोड एंड करने के लिए यूज करते हैं, प्लस कभी कभी क्या होता है अपने कोड साइज कुछ ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए फिर ये मेमोरी भी क्लियर कर देता है उसको। ठीक है, अब अगर मैं ये करूं चेंज, दिख रहा है कि सबने क्या करा? मैं यस सर, फिर सर रिटर्न 0 की जरूरत नहीं है। रिटर्न 0 की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? वॉइड रिटर्न टाइप। ये सब क्या होता है? डेटा टाइप्स। रिटर्न डेटा टाइप। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू द कोड इसको क्या बोलेंगे? मेन फंक्शन। ना बाबा, मेन फंक्शन तो मौलिक सर अभी हमने फंक्शन में डिस्कस नहीं करा ना रिटर्न टाइप्स का, आई गेस बहुत लोगों का भी आइडिया नहीं होगा चीज का। ओके ठीक है, इसका बेसिक आइडिया तो है ना इन लोगों के पास? हाँ, रिटर्न टाइप मैंने बता दिया, रिटर्न टाइप होता है, बट वो डिस्कस करेंगे, फंक्शन में टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो बढ़िया, फिर सही पढ़ा। मैं तो बढ़िया पूछने आया था क्या चल रहा है, ठीक है। एनीवे गुड। सब लोग, तुम लोग ने ये ब्रैकेट्स वाला पढ़ा दिया कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं? हेलो, सेकंड ईयर? हाँ सर बोलो। ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। हाँ, ब्लॉक्स मतलब स्कोप वगैरह बताएंगे अभी जब हम पूरा बात कर लेंगे। जो टॉपिक चल रहे हैं ना अभी, इनको कवर होने के बाद हमने रखा है इस टॉपिक में, उसमें हम स्कोप करके बात करने वाले हैं पूरे। कूल, ठीक है, चलो कूल, ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अर्षित। सर मेरा एक डाउट था इफ कंडीशन में। अगर हम इफ पे a की वैल्यू 5 लें और पहले इफ कंडीशन लगा के इफ a इज लेस देन और इक्वल टू 5 और एल्स इफ पे लगा के इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इसमें बस पहली वाली इफ कंडीशन कंपाइल होकर रुक जाएगी या दोनों रन होगी? नहीं, सिर्फ एक बार जो ट्रू होगी ना, जो ब्लॉक ट्रू हो जाएगा वो चल जाएगा, एल्स को चेक नहीं करेगा। फिर वो एल्स पे तब जाएगा जब इफ फॉल्स होता है, इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है। नहीं, जैसे कि हाफ ट्रू है क्योंकि इक्वल टू है, तो वो सेकंड चेक ही नहीं करेगा। देखो, अगर तुमने लिखा है इफ a इज लेस देन इक्वल टू 5, तो a 5 की वैल्यू मैच कर रही है ना, तो इफ के अंदर हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब एक बार अगर इफ चल गया है तो एल्स पे मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना काम था इफ ने कर दिया है, एंड एल्स तब था जब इफ नहीं चलता। अगर इफ नहीं चलता तो एल्स पे जाता कोड हमारा। ओके सर, थैंक यू। ओके रिदम। ठीक है, तो अब कोड देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट्स का। ठीक है, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं तुम्हें, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है ना सबको, कोड ब्लॉक्स? यस सर। यस सर। यस सर। अभी एक बेसिक कैलकुलेटर टाइप बना के देखते हैं स्विच स्टेटमेंट से, उसमें प्लस माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ लिखते जाना, बार बार नहीं बोलूंगा।
ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन प्रिंट करा लेते हैं कि एंटर, दो वैल्यू लेंगे यार प्लस माइनस कराने के लिए, ठीक है, या तो दोनों को ऐड करा के देखेंगे या दोनों को सबट्रैक्ट, ठीक है। यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, ये स्कैनर वगैरह तो आता ही है तुम्हें सब। अच्छा एक सेकंड रिदम, जिन लोग को स्विच स्टेटमेंट का आइडिया है, जो लोग करते आ रहे हैं, फटाफट एक काम करो, कोड लिखो और चैट बॉक्स में भेजो, हमें चेक करना किसको ऑलरेडी आता है, ठीक है। हाँ, खुद मेरे साथ मत लिखो, तुम पहले लिखना स्टार्ट कर दो जिनको आता है, जिनको आता है वो करना स्टार्ट करो और चैट बॉक्स में भेजो, दिखाओ हमें कि तुम्हें आता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, बोलो सर। अरे मैं कहा सर, आप सर। ये स्कैन एफ में आपने एड्रेस ऑफ क्यों नहीं लगाया? हाँ एड्रेस लिख रहा था। ओके ओके। Also value 1 या 2 होगी ना? नहीं, अरे दो वैल्यू लेनी ना अपन को, तो पहले मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ एंटर वैल्यू 1, ठीक है, यूजर 1 वैल्यू डालेगा। अब मैं सेकंड में मैं प्रिंट कराऊंगा एंटर वैल्यू 2, हाँ, और इधर हो जाएगा वैल्यू 1, ठीक है। स्कैन एफ %d, ये एड्रेस लेने के लिए होता है ये, ठीक है, तो पहले बता ही चुके तुमको सब। ठीक है, एक मिनट, ये तो अभी तक क्या रन होगा, सबसे पहले देखो अभी तक क्या होगा, सबसे पहले वैल्यू 1 पूछेगा, डालेंगे, ऑपरेटर पूछेगा, डालेंगे, फिर ये वैल्यू 2 पूछेगा और डाल देंगे, ठीक है। अब कोड लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है, जो जिसको आता है वो पहले कर लेना मेरे से और रन करके देख लेना अपने आप से। सर कितने ऑपरेटर्स का बनाना है? प्लस और माइनस का, तुम तो चारों का बना लो, मैं प्लस और माइनस का बना के दिखा रहा हूँ, बाकी दो फिर तुम्हें कोई टाइम लग जाएगा ज्यादा बनाएंगे तो, दो तुम खुद से करना, अगर नहीं हो तो फिर बाद में पूछ लेना। Yeah, take it as your assignment. Do and send it on the WhatsApp group. हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रन करके कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा। देखो एक बार न्यू लाइन ले लेता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार। क्या होगा, कोड क्लीन दिखेगा एकदम, ठीक है, न्यू लाइन से, वरना थोड़ा बेकार दिखेगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। पहली वैल्यू एंटर वैल्यू 1 बोल रहा है, 20 डाल देते हैं, ऑपरेटर बोल रहा है सम करा लेते हैं, ठीक है, और 10 डाल देते हैं। यार हैंग क्यों हो रहा है, एक मिनट रुको, इधर हैंग नहीं लगाया, ठीक है, ऑपरेटर डाल दिया पॉजिटिव,
ठीक है 20, तो सम आ गया 30, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। और ऐसे सब्ट्रैक्शन करके देख लेता है, सब इज 5, ठीक है। और इधर मैंने देखो, अब मैंने ना इधर ब्रेक नहीं लगाया था, ठीक है, तो ब्रेक नहीं लगाने से क्या हुआ देखना भी, अगर तुमने नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो देखो सब इज 5 तो प्रिंट हुआ ही हुआ, साथ में एंटर अनदर ऑपरेटर भी प्रिंट हो गया। ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि इधर मैंने एक तो केस माइनस में मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, इधर ब्रेक नहीं लगाया और इधर भी ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो कोड आगे वाला भी सब चीजें रन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्रेक लगाना मत भूलना भाई, इंपॉर्टेंट है। तो यही था, समझ में आ गया सबको जो अभी तक दिखाया मैंने? सर यस सर। एक्चुअली में सर, हाँ बोलो सर। वो जो 4 वाली जो स्कैनएफ की स्टेटमेंट है, हाँ सर, उसमें हमने जो उसमें कोलन्स के बीच में यहाँ पे परसेंटेज सी में स्पेस क्यों दिया? मैं बताता हूँ, मैं सुन रिदम मेरे को दियो, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ उनको। हाँ। क्योंकि मैंने वो भी करके देखा, तो अगर वो नहीं देते तो वो प्रिंट नहीं होता है। हाँ वो देव सर हाँ तुमको ढंग से समझा देंगे उसमें लिख के। मेरे को ये चीज डिस्कस करनी थी तुम लोगों से। मेरे को शायद किसी और ने पूछा भी था, आई गेस पिछले सेकंड लेक्चर में पूछा था किसी ने हमसे, या सर मैंने पूछा था, मैंने पूछा। हाँ ओके ठीक है। तो सी या स्कैनफ में यार ऐसा सीन है कुछ कि हमारे पास ना देखो कुछ हमारे पास इनपुट स्ट्रीम्स होती हैं। हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम बोलते हैं stdin, स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे टर्म यूज करने वाला हूँ, शायद तुम्हें समझ में आए। मैं बोल रहा हूँ, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक इनपुट बफर है, एक फाइल है, मैं एज अ फाइल समझो इसको, कि जहां से मुझे अपनी इनपुट मिल रही है, ठीक है। अब स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ को जिस तरह से मैं फॉर्मेट में इनपुट लेने को बोलता हूँ उस फॉर्मेट में वो इनपुट रीड करता है, ठीक। तो जब हम एंटर प्रेस करते हैं ना, एंटर प्रेस करने के बाद मान लो मेरी इनपुट वाली फाइल है, मैंने एंटर किया 10, फिर मैं एंटर प्रेस कर दिया, तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरी इनपुट फाइल के अंदर एक न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट होता है, ठीक। न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब लाइन ब्रेक हो जाती है यहाँ पे। अब जो कैरेक्टर इनपुट लेता हूँ ना मैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए न्यू लाइन कैरेक्टर भी एक वैलिड इनपुट है। मतलब अगर मैं \n लेता हूँ तो इसको भी एज अ सिंगल कैरेक्टर ट्रीट होता है, और चाहे मेरे पास \n हो या \0 हो, ये होता है नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर हम जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, ठीक है। तो इतना समझना है कि कैरेक्टर के लिए \n भी एक वैलिड इनपुट है, और अगर कैरेक्टर को स्कैन करते वक्त उसको कहीं \n मिलता है तो हमारे पास हम कैरेक्टर उसको इनपुट दे रहे हैं उसके बजाय वो उसको इनपुट में रीड कर लेता है, ठीक है। तो अगर मैंने अपनी फाइल में लिखा है 10 और मैं एंटर दबाया, फिर मैं दे रहा हूँ प्लस ऑपरेटर अपना जो कैरेक्टर दिया है मैंने, ठीक है। मैंने क्या करा, 10 के बाद मैंने एंटर दबा दिया था यहाँ पर, ठीक। तो जब स्कैनफ करा उसने %d करके 10 इनपुट ले ली अपनी, बट जब मैं लिख रहा हूँ स्कैनफ %c तो क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक कैरेक्टर, और कैरेक्टर उसको मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला \n, इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। मतलब एस्केप सीक्वेंस तो ये वाला होता है, इस पूरी चीज को बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अब उसने देखा कि यहाँ पे मुझे मिल रहा है न्यू लाइन कैरेक्टर, तो उसने स्कैन इसको करने के बजाय, हमारे इस ऑपरेटर को स्कैन करने के बजाय इसको स्कैन कर लिया, और वहां पे उसने अपना इनपुट लेना खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, जब हम कोड लिखते हैं ना बीच में स्पेस देंगे और तब लिखेंगे %c। अब स्पेस का क्या मतलब, यहाँ पे स्पेस का मतलब ये है कि सारे व्हाइट स्पेस लाइक कैरेक्टर को अवॉइड करना है, चाहे कितनी स्पेस आ रही हो मेरे पास, इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस लाइक कैरेक्टर के अंदर नल कैरेक्टर भी आ जाएगा हमारे पास, न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ जाएगा, और व्हाइट स्पेस भी आ जाएंगी। उन सबको इग्नोर करेगा, तब तक इग्नोर करेगा जब तक उसको बाकी कोई एसकाई वैल्यू के अंदर जो हमारे कैरेक्टर आते हैं वो नहीं मिलते। उसको प्लस मिला, उसने प्लस इनपुट ले लिया और कंट्रोल आगे भेज दिया, मतलब आगे जो हमारी इनपुट है उनको दे दिया। तो इसलिए यहाँ पे स्पेस लगाना इंपॉर्टेंट होता है। अब एक सिनेरियो ये है कि जब हमने इनपुट दी है, हमने 10 मतलब ये इनपुट नहीं दिया, हमने पहली इनपुट ही प्लस दी है, ठीक है। तो पहली इनपुट दी है मैंने अगर प्लस, और तब अगर मैं ये चीज करता हूँ बिना स्पेस दिए %c लगाता हूँ, तब वो उसको स्कैन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने उससे पहले कोई और स्कैनफ स्टेटमेंट यूज कर रखी है, उससे पहले मैंने अगर एंटर बटन दबा रखा है अपने इनपुट में, तब वो उसको रीड नहीं करेगा जब तक मैं अपने स्पेस नहीं दूंगा यहाँ पे, ठीक। क्लियर हुई चीज? यस सर, यस सर, यस सर। कोई डाउट इस चीज में किसी को? इंपॉर्टेंट है यार ये, क्योंकि ना जब तक लैब में करोगे, लैब में तुम्हें दिक्कत आएगी इस चीज में, जब तक तुम स्पेस नहीं दोगे और तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं होगा फिर। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका है सबको।
और कोई डाउट? सर ये स्पेस तभी लेनी होती है ना जब स्लैश एन और ये स्लैश मतलब वाइट स्पेस कैरेक्टर्स यूज करें। जब देख मैंने अभी बताया कि अगर तू पहली इनपुट कैरेक्टर दे रहा है, जब मतलब इनपुट की पहली लाइन ही कोई कैरेक्टर आ गई तब तो वो दिक्कत नहीं करेगा, वो खाली परसेंटेज ही लिख लूंगा। बट अगर मैंने उससे पहले कोई इनपुट ले रखी है, मैंने पहले उससे कभी इनपुट देने के बाद मैंने एंटर दबाया हुआ है, तब वो हमारे इनपुट बफर के अंदर एक न्यूलन कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम स्पेस देते हैं। फिर तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि तुम हमेशा स्पेस लगाओ, कैरेक्टर इनपुट लेने से पहले हमेशा एक स्पेस लगाओ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके आर्यमन तेरे को बात करनी है उससे कुछ? हाँ हेलो यार, कैसे हो सारे? समझ आ रहा है ना जो पढ़ाया जा रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सबको किसी को डाउट है यार तो पूछ लो, कोई कुछ समझ ना आया हो कोई टॉपिक। सर स्विच और रेस्ट में सर थोड़ा डाउट है सर, जो देव सर पढ़ा रहे थे सर स्विच वाला पोर्शन। कौन सा सर? स्विच वाला पोर्शन जो देव सर पढ़ा सर, उसमें सर आपने जो सर स्विच में केस 1 केस 2 लिखा था। सर केस 1 केस 2 में जब आपने डाउट है मतलब समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करूं या क्या? मतलब नो सर वो रेस्ट वाला सर, मतलब केस 1 में आपने रेस्ट इक्वल टू वैल्यू प्लस 1 अभी जब रिदम ने कैलकुलेटर बनवाया वो क्लियर हुआ था? यस सर, उसी में डाउट था बस। जो रिदम ने कैलकुलेटर बनवाया? यस सर, वो सर लास्ट का जो स्टेप करा था सर ने। रिदम फिर से एक बार कौन सा स्टेप? देखो यार सर जो स्विच के नीचे केस 1 केस 2 में रेस्ट इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 किया था। एक बार दोबारा स्क्रीन प्रेजेंट करियो, मैं दिखाता हूं। हाँ 1 मिनट स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। देखो तू बता रहा, मैं बताऊं कौन सी लाइन में दिक्कत आ रही है? नहीं पिछले वाली दिक्कत आ रही है सर, स्विच ओपी के नीचे वाली लाइन। अच्छा सर जो सिंगल कोड में लिख रहा है केस वाइज। हाँ हेलो रिदम। हाँ बता दे उसको केस वाला लाइन में डाउट। हाँ बता रहा हूँ, मेरे को लगा देव बता रहा। हाँ अब देखो यार, हो क्या रहा है कि जब मैंने पहले ओपी लिया ना, तो ये क्या है कि ये मैंने कैरेक्टर डाला, मैंने कैरेक्टर डाल दिया प्लस, ठीक है। तो अब ये प्लस हर जगह चेक करेगा पहले तो। अब इसको इधर प्लस मिल गया, कंप्यूटर मेरा इधर गया, इधर प्लस मिल गया, तो ये इसके अंदर चल जाएगा, मेरे को एक्सेस इसके अंदर जाने की मिल जाएगी, ठीक है इधर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये रेस्ट जो है ना, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है। इधर तुम रेस्ट की जगह कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, रेस्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इधर कुछ भी आरी ये कर दो, ठीक है, सम कर दो, ठीक है। तो मैंने सम वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो इधर क्या कर रहा हूं मैं कि जो मैंने वैल्यू 1 और 2 इनपुट कराई थी ना, उन दोनों का मेरे को सम कराना। देखो ये जो प्लस मैंने लिया था ना, इससे सम नहीं हो रहा। जो यूजर इनपुट में प्लस डाल रहा है ना, वो तो सिर्फ कैरेक्टर है, उससे सम नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। सम कराने के लिए तुम्हें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सम ले लिया, एक नया वेरिएबल। अब उस नए वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इन दोनों का सम करा करके सेव करवा रहा हूं। मतलब कि मैं कंप्यूटर को बता रहा हूं कि भाई सम के अंदर तू एक वैल्यू है, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, इन दोनों का जो सम है वो इस सम वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। उसने सेव कर दिया। अब जब मैंने इधर फिर मैंने प्रिंट करवा दिया सम, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जब मैंने इधर प्लस का जो मैं कैरेक्टर ले रहा हूं ना, ठीक है, तो ये प्लस के कैरेक्टर से हो क्या रहा है, इस कैरेक्टर से सम नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो कि भाई इधर मैंने इनपुट दिया है प्लस तो उससे सम हो रहा है, तो उससे सम नहीं हो रहा है। ये सम हो रहा है कि जब मेरे को एक्सेस मिल चुकी है केस के अंदर जाने की, ठीक है, तो उस केस के अंदर जाने की जब मुझे एक्सेस मिल गई ना, तब मैंने इधर यहाँ पर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का समेशन कराया है और उसे एक सम नाम के वेरिएबल में सेव करा दिया है और फिर उसे मैंने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। रन करेंगे तो अभी क्या दिक्कत आ गई यार? अरे तूने सम चेंज कर दिया ना? हाँ सम चेंज कर दिया वो, ठीक है। क्लियर तो हो गया ना? यस सर, यस सर। नहीं हुआ है तो पूछ सकता है फिर से सर, हो गया। और किसी को यार कोई डाउट हो तो? सर इफ एल्स की तरह हम स्विच में भी नेस्टेड स्विच जैसा कुछ यूज कर सकते हैं, स्विच के अंदर स्विच। हाँ होता है,
लेकिन बड़ा ऐसा केस आता नहीं है स्विच ना, हम बहुत कुछ पर्टिकुलर केस में स्विच यूज करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि यार इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें से कुछ एक होने वाली है, उन केस में यूज करते हैं हम। इफ एल्स तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे बन जाता है, फिर वो स्विच के अंदर पता है ऐसा होता है केस मैंने लिख दिया केस 1 और उसके अंदर मैंने फिर एक और स्विच डाल दिया अंदर, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका यूज केस हमें मिलता नहीं है ऐसा कुछ, आज तक मेरे को ऐसा कोई प्रोग्राम दिखा नहीं जहाँ में कुछ जरूरत पड़ी हो करने की। हाँ बोल लक्ष्य। हाँ भाई सर मैं ये बोल रहा हूँ, आपने अभी रेस लिखा था, तो जैसे रेस का कोई पर्टिकुलरली कुछ मीनिंग होता है क्या? शॉर्ट में भाई रेस मतलब रिजल्ट लिखा था मैंने शॉर्ट के अंदर कि भाई वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों का सम कराओगे तो रिजल्ट इज रेस। कुछ भी देखो कोडिंग जब हमेशा करता है ना अपन, तो हमेशा कोडिंग के अंदर अपन को वेरिएबल वही लेना चाहिए जो अपन मतलब करवाना चाह रहे हैं उससे। समझ आया, रिजल्ट चाहिए था तो मैंने रेस करा, ठीक है, ताकि क्या इससे क्या क्लीन होता है कोड। अगर तुम्हारा कोई दूसरा इंसान भी तुम्हारा कोड पढ़ रहा है ना तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसने आरईएस लिखा है, मतलब इधर रिजल्ट आ रहा होगा कहीं ना कहीं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को सम करके। अमृतांशु पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एंटरिंग अनदर, मतलब जो हमने लास्ट में प्रिंट कराया था भाई, उसका मतलब यार यही है कि मान लो अगर प्लस भी नहीं है हमारे ओपी की वैल्यू, माइनस भी नहीं है, तो हमें कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे कि यार ना प्लस था वो माइनस था, ठीक है। तो हमने वो डिफॉल्ट में लिख दिया कुछ भी, वो हम वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। वो खाली वो हैंडल करना है हमें जहाँ पे हमें दिखाना है कि ना प्लस था ना माइनस था। चलो यार मैं ना एक कोड प्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा हाँ, मेरे को उससे पहले लोगों से पूछना है एक चीज। अच्छा पूछ लो। तुम कोई एप्लीकेशन बता सकते हो स्विच केस की, मतलब स्विच जो हमने आज पढ़ा है, कोई एप्लीकेशन बता सकते हो कि यार ये कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, किस टाइप मैं बताऊं? हाँ बोलो भाई। सर वीक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संडे को 0, मंडे को 1। बहुत बढ़िया, कोई रिप्रेजेंट करने होता है। बहुत सही बहुत सही। और ईवीएम ईवीएम वोटिंग मशीन। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। ग्रेडिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया, नाइस। सर कमीशन सिस्टम में भी हो सकता है। पता है ग्रेडिंग सिस्टम में मैं प्रेफर करूंगा इफ एल्स यूज करना, क्योंकि उसके अंदर मेरे को बहुत सारी कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। मेरे को वहाँ पे लॉजिकल हमारे पास सिर्फ 4 ही ग्रेड्स है क्लास में, तो हाँ मान सकते हैं, चलो ठीक है ओके। तो जहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लेना होता है वहाँ पे यूज करते हैं। क्या अभिषेक तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई भाई? सर जहाँ पे भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, इनपुट यूजर कुछ प्रेस करें, मेन्यू, मतलब ऐसा है ना कि मेन्यू के अकॉर्डिंग चलना चाहिए प्रोग्राम हमारा, कि मान लो प्रेस 1 टू ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे प्रोग्राम में मेन्यू आता है ना कि प्रेस 1 टू गो हियर, प्रेस 2 टू गो हियर। हमारे फोन में हम कॉल मिलाते हैं, कॉल सेंटर को लिखा आता है कि प्रेस 1 टू फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी। वो इसी लॉजिक वर्क करता है। चलो बढ़िया, आर्यमन टेक ओवर। हाँ यार मैं एक कोड प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं जिससे पूछूंगा ना वो मेरे को बताना, गलत भी बताओगे तो कोई टेंशन नहीं है, तुम तो यार बहुत अच्छे हो यार। ये कोड देख लो एक बार सारे। आर्यमन जूम कर दे। जूम कर रहा हूँ, वही दिख रहा है सबको कोड? यस सर। यस सर। एक बार 2 मिनट दे रहा है, एक बार कोड पढ़ लो और लॉजिकल ऑपरेटर रिवाइज कर लो। मैंने बताया था ना, एंड कब ट्रू होगा? जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू होंगे। और कब ट्रू होगा? जब लेफ्ट राइट में से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है। तो उसको रिवाइज कर लेना एक चीज, क्योंकि यहाँ पे एंड और ऑर ऑपरेटर यूज हुए हैं। ठीक है चलो अब मैं ना एक किसी से पूछ लेता हूँ। अमृतांशु। अमृतांशु। यस सर। हेलो यार, ये बता यार लाइन 1 चले प्रिंट होगा नहीं होगा? लाइन 1 ये वाला नहीं होगा सर। अच्छा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर पहले सर लेस देन बोला है सर 5 से, और वो पर इक्वल टू बताया गया है। अच्छा कोई नहीं। और कोई बताएगा कि ये लाइन 1 प्रिंट होगा या नहीं होगा? सर होगा हो जाएगा। ठीक। अमृतांशु देख, ये है ना, इसका मतलब होता है कि या तो लेस देन या तो इक्वल टू, इससे फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा है। अगर लेस देन या इक्वल टू, तो a = 5 है ना,
तो अगर इसमें बस इफ ये पूछ रहा है कि अगर a लेस देन या इक्वल टू 5 है तो प्रिंट करो लाइन 1, तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा। ठीक है मृतांशु? यस सर। तो इसमें डाउट नहीं रखना है। अकीब सिद्दीकी। यस सर, यस सर। कैसा है यार? बढ़िया। बता यार, लाइन 2 प्रिंट होगा? यस सर। क्यों होगा थोड़ा समझा दे यार। ऑपरेटर्स भूल गया यार। C is greater than 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं हो रही सर। और ऑपरेटर है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऑपरेटर में सबको पता है ना कि अगर या तो ये कोई भी एक ट्रू होने से इसका अंदर का जो भी स्कोप, इस वाले इफ के स्कोप में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया रखी। देव अच्छा पढ़ा रहा है। हर्षित वशिष्ठा। यस सर। कैसा यार? सही है सर। बढ़िया। ये बता यार, लाइन 3 प्रिंट होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर एंड ऑपरेटर है और अच्छा, सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं है। बहुत बढ़िया यार। एंड ऑपरेटर जैसे देव सर ने बताया था कि या ये और ये दोनों ट्रू होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया। और तुमको सारे आंसर पता है, कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी? मेरे को 10 दिन लग गए थे हेलो वर्ल्ड लिखने में, तुमसे 4 दिन में स्विच से स्टेटमेंट हो रहा है। मयंक गुप्ता। यस सर। हेलो यार। हेलो। बता यार, लाइन 4 प्रिंट होगा नहीं होगा? लाइन 4? हाँ सर होगा। अच्छा, कैसे होगा यार? इसमें एंड ऑपरेटर है, सी वाली कंडीशन भी ट्रू है, बी वाली भी ट्रू है, इसलिए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऊपर वाले जैसा यही है, बस इसमें दोनों ट्रू है। अब यार चलो आ जाते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये बस फिजिकल एजुकेशन था या कोडिंग थी? सर फिजिकल एजुकेशन। क्या ही बोले यार, अब मैं तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आए हो इस बार। शांभवी पटियाल। यस सर। हाय यार, कैसे हो? ठीक हूँ यार। ये बता, इस स्विच में लाइन 5 प्रिंट होगा? सर होगा। अच्छा, लाइन 5 प्रिंट होगा। कैसे होगा यार? सर स्विच डी लिखा है तो हाँ लाइन 5 सर हो ही जाएगा। अच्छा, कोई नहीं। और इसी और से सृष्टि अग्रवाल। यस सर। ये बता यार, लाइन 6 प्रिंट होगा? सर नहीं समझ में आया ये वाला मेरे को। तो यार बोलना था ना ये बात। कोई नहीं, अभी देर से फिर से समझाएंगे। नहीं सर, स्विच वाला समझ में आ गया, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम वाला, मतलब इफ एल्स तक तो ठीक था, ये स्विच के आगे वाला नहीं समझ में आ रहा था। ठीक। कोई नहीं। मैं एक बार से यही देखना है किसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो हम यही इसलिए बैठे हैं, तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे। श्रेष्ठ। यस सर। कैसा है? मस्त सर। बता यार, लाइन 6 प्रिंट होगा? हाँ सर, डी का वैल्यू 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। और लाइन 5? नो सर, डी का वैल्यू 1 नहीं है तो केस 1 नहीं एग्जीक्यूट होगा। बहुत बढ़िया। और जो सिस्टम है वो ये वाली लाइन रीड कर पाएगी? नो सर, ब्रेक स्टेटमेंट है तो टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यार मैं तुम्हें ना थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो बहुत बढ़िया यार श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। देखो डी इक्वल टू 2 है ना यहाँ पे वेरिएबल, तो जो स्विच स्टेटमेंट है ना वो देखता है कि अच्छा तुम जो भी इनपुट दे रहे हो उसमें से फिर ये कौन से केस ट्रू है। जैसे रिदम ने पहले प्लस माइनस लिया था, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस है नहीं, उसने कैरेक्टर लिया था। तो अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता तो वो चेक करता कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर है या ये वाला कैरेक्टर है या ये वाला कैरेक्टर है। बट अभी क्योंकि यहाँ पे बस इंटीजर है ना, तो ये इंटीजर चेक कर रहा है कि अगर केस 1 है तो इसका सबसे पहला केस क्या होगा कि अगर ये 1 हो, फिर अब ये केस 1 है नहीं क्योंकि ये नंबर 2 है दिख रहा है, फिर ये केस 2 आया, तो केस 2 में दिख रहा है कि अच्छा हाँ ये डी इक्वल टू 2 है और ये केस 2 है, तो यही वाला लाइन प्रिंट होगा। और जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगा ना, तो ये स्टेटमेंट ब्रेक लिख रहा है ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब इस स्कोप के अब ये बाहर चला जाएगा।
मतलब इसको ये रीड ही नहीं करता है, मतलब ये यहाँ पे हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक का यही मतलब होता है कि जब ये लाइन बाय लाइन कोड चले, अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट चल जाता है और इस स्कोप के बाहर चला जाता है ये। ठीक है, सृष्टि समझ आया? हाँ सर आ गया। वो एक्चुअली केस 1, केस 2, केस 3 को मैंने ऐसे परसीव कर लिया जैसे कि ऑर्डर लिखा है, मतलब एकदम से क्लिक नहीं किया। गॉट इट, गॉट इट। कोई नहीं, इसको तुम प्रैक्टिस करना। स्विच स्टेटमेंट थोड़ा होता है कंफ्यूजिंग, तो तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब यार ये बता दो यार, सारे प्रिंट ये वाला लाइन 8 प्रिंट होगा नहीं होगा? होगा होगा सर, होगा सर, होगा सर। अरे यार देख लो यार, यही प्रिंट हुआ है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कोई, तुम देख लो और मैं ये कोड भेज दूंगा, तुम प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बताओ सर। मैंने भी इसको केस 1, केस 2, केस 3 को ना सर वो इसका वो इंटरप्रेट नहीं किया था कि ये वैल्यूज लिख रहा था। कोई नहीं यार, स्विच स्टेटमेंट में डाउट हो जाता है कभी बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यार बता, लक्ष्य बता। सर प्लीज सर, एक बार ना वापस करवा दो, इस स्विच वाले में मेरे को काफी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ अभी करवाते हैं देव। नहीं वो नहीं, बस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं वही दिखा रहा हूँ इसको। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ पूछ। सर जैसे कोई भी केस में ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो वो मतलब एग्जीक्यूट हो गया वो केस, फिर ब्रेक हुआ तो पूरे स्विच केस के बाहर ही निकल जाएगा क्या? पूरे स्कोप के बाहर निकल जाएगा, इसके डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 लाइन और लिखता ना तो ये कुछ रन नहीं होता, ब्रेक चलते ही इसके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट या ऐसा कुछ होगा तो ये कुछ भी नहीं चलेगा। ब्रेक का यही मतलब होता है कि तुम स्कोप से डायरेक्ट ब्रेक करके बाहर आ जाओगे। ये तुम अभी लूप्स करोगे ना तब और समझ आएगा यार। लक्ष्य हाँ बता। लाइन 8 कैसे प्रिंट हुई? लाइन 8 कैसे प्रिंट हुई यार? ये देख, ये सारा स्विच के अंदर है, ये इफ के अंदर है, बट ये है ना, ये किसी चीज का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट मेन के अंदर है। ये डायरेक्ट मेन के अंदर ही आ रहा है ये। ठीक है, तो अगर ये ना भी हो ना तो ये प्रोग्राम इसमें प्रिंट होगा लाइन 8। यस सर। बस तो इसमें तो ये सारे अपने अपने स्कोप्स है ना सबके अंदर, सबका अपना अपना वो है कि अच्छा ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, और ये तो अपना अलग से है कि यार मैं अलग से हूँ, मेरे को प्रिंट कर दो। ओके सर। ठीक है लक्ष्य यार, मैं देखो ये वाला प्रोग्राम फिर से बता देता हूँ। देख इसमें हमने d=2 लिया। यस सर। तो अब स्विच हम कर रहे हैं d, तो मतलब हम बोल रहे हैं कि d के वैल्यूज को हम चेक करेंगे। तो हमने केस लिया 1, तो d=1 नहीं है तो ये वाला केस चलेगा ही नहीं। फिर हमने लिखा केस 2, तो d=2 है। ये एक्चुअली ये मत समझना कि ये केस 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिखूं ना, 4 2 ये भी यही चीज है। तो ये मत समझना है कि ये ऑर्डर में केस 1 केस 2 केस 3 नहीं, ये एक्चुअली चेक कर रहा है कि ऊपर वैल्यू क्या है। उस टाइम जब कैलकुलेटर बना रहे थे तो रिदम सर ने ऐसे करके लिया था ना, ऐसे करके। इसका मतलब कि वो चेक कर रहा है कि अच्छा डी में कहीं हमने ये नहीं लिया हो, ये ठीक है। तो ये बस चेक कर रहा है वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो ये चीज तुम प्रैक्टिस करोगे तो देख लेना। यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू लो, यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यूज लो और समझो। ये मत समझना 1 2 3 करके है, ये तुम चेक करो। यहाँ पे कोई एक वर्ड भी हो सकता है, चेक हेलो, चेक एप्पल, ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो ये बस चेक स्टेटमेंट्स है। ओके सर, ओके ठीक है, और मैं ये कोड भेज दूंगा, तुम कर भी लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और स्विच केस में आ रहा किसी और को अब भी डाउट है तो बोलो, डरने की बात नहीं है, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। सर जरूरी तो नहीं है ना कि हमें इफ के साथ एल्स भी कंटिन्यू करना होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में सारे इफ ही थे। इफ देख सारे इफ है तो मैंने एल्स लगाया नहीं, बट अगर मेरे को एल्स का स्टेटमेंट लगाना होता कि इफ दिस इज ट्रू तो सही है, वरना एल्स कुछ और कर लो, तो वो मैं कर सकता हूँ। मेरे कुछ डाउट क्लियर करने थे, जनरल डाउट्स। जैसे क्या होता है कि हमको इफ के साथ एल्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर इफ के साथ एल्स लगाया ना तो अगर इफ हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो वो एल्स पे नहीं जाएगा, वो स्किप कर देगा उसको। इसी तरह सेम इफ एल्स इफ में होता है कि अगर इफ है, एल्स इफ है और एल्स है, 3 स्टेटमेंट हैं, तो अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स इफ और एल्स को रीड ही नहीं करेगा वो, और इसमें अगर एल्स इफ हो गया तो फिर वो एल्स नहीं करेगा। और जब केस आता है कि मल्टीपल इफ का, तो उसमें क्या होता है कि अगर इफ हमारा एग्जीक्यूट हो गया है तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी की इफ वो नहीं करेगा रन,
वो सारे रन करेगा लाइन से, जितने पहला इफ किया फिर उसके बाद दूसरा इफ किया फिर थर्ड इफ किया, इसी से जैसे इस केस में दिया है ना ये प्रोग्राम में, इसमें वो सारे इफ रन करेगा वो। और अगर यहीं पे किसी में एल्स होता है एक में, तो अगर इफ वाला एग्जीक्यूट होगा तो एल्स को रीड नहीं करेगा वो। ये चीज याद रखना तुम लोग, ये आउटपुट में तुम लोग के काम आएगा, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इससे रिलेटेड। आर्यमन ये कोड ठीक है ग्रुप में भी डाल दियो। हाँ, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। हाँ। ठीक है, ऐसे तुम ये कोड जो भेज रहे हो ना उसके साथ खेलो, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करो, इफ डालो, एल्स डालो, इसी से सीखोगे। ठीक है, अभी तो ऑलरेडी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड गाइस इस चीज की बहुत एप्लीकेशन है, ये जब तुम डेवलपमेंट में मूव करोगे ना ये चीज बहुत काम आने वाली है।